DJ Moral Stories। गणेश जी ने खाई बहुत बड़ी पानी पूरी। जय गणपति बप्पा, हमारे काम में बरकत देना बप्पा। अबे ओ उल्लू की दुम, इतनी बड़ी पानी पूरी गणेश जी नोश फरमा पाएंगे? दीवाना हो गया है ये। श्याम के इस कदर मजाक उड़ाने पर भी दीनू पुरसुकून रहता है और दिल ही दिल कहता है, मेरे गणेश जी का दिल करे तो इससे भी बहुत बड़ी पानी पूरी नोश फरमा सकते हैं। उनके खेल को ये हरीस इंसान क्या समझेगा। दीनू एक मुफलिस पानी पूरी वाला था। घर में उसकी बीवी आशा और एक माजूर दुख्तर कसक थी। दीनू की गणेश जी में लामहदूद अकीदत थी और वो रोजाना वक्त पर गणेश जी की इबादत किया करता था। साथ ही उनको भोग लगाए बगैर और उनको याद किए बगैर कभी कोई काम शुरू नहीं करता था। दीनू अपनी दुख्तर कसक को बहुत तालीम याफ्ता बनाना चाहता था और इसीलिए उसका दाखिला उसने एक उम्दा स्कूल में किया था। लेकिन कुछ रोज से उसका पानी पूरी का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जिसे देखो उस गैर मजहबी और लालची श्याम की ठेली पर जाकर पानी पूरी खा रहा है। मेरी जानिब तो कोई देख भी नहीं रहा। दीनू दिल ही दिल में इसी ख्याल में खोया था कि श्याम उसकी जानिब देखकर हंसते हुए कहता है, अबे ओ उल्लू की दुम, ये नजरें गड़ाकर मेरे खरीदारों को क्यों घूर रहा है बे? मैं कहाँ घूर रहा हूँ श्याम भाईजान, मैं तो बस देख रहा हूँ। अबे ओ उल्लू की दुम, देखने से क्या तेरे पास खरीदार आ जाएंगे? जरा गला फाड़ कर आवाज तो लगा तू भी। मुमकिन है कोई खरीदार तुझ पर रहम कर दे। शाम को मायूस दीनू खाली जेब घर वापस लौटता है तो घर में दाखिल होते ही एक और नई परेशानी गले पड़ती है। आशा मुंह बनाती हुई कहती है, ये पानी पूरी का कारोबार नहीं चलता तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अब कौन सी आफत आ गई, कुछ बताओ तो। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया अब्बा, 2 रोज में फीस नहीं भरी तो नाम कट जाएगा। ये सुनकर दीनू को जोर का झटका लगता है क्योंकि इस वक्त उसका काम नहीं चल पा रहा था। रोज जितनी भी पानी पूरी वो बनाता था सब बेकार हुई जा रही थी। इससे जो नुकसान हो रहा था उसकी ही भरपाई मुश्किल थी। ऐसी हालत में कसक की स्कूल की फीस अदा करना तो उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। लेकिन फिर भी अपने गणेश जी पर एतबार रखते हुए वो कहता है, मेरे गणेश जी सबका खैर करेंगे। मैं परसों तक स्कूल की फीस यकीनन जमा करवा दूंगा। वाकई अब्बा? हाँ, यकीनन जमा करवा दूंगा गुड़िया। अगले रोज दीनू रोज की तरह पानी पूरी फरोख्त करना शुरू करने से कब्ल गणेश जी को पानी पूरी का भोग लगाता है और उनसे गुजारिश करता है, हे गणेश जी, आज कुछ भी करना पर मेरी बेटी की फीस का इंतजाम जरूर कर देना जी। अगर नहीं किया तो मैं आपसे बेहद नाराज हो जाऊंगा जी। ये कहकर दीनू अपनी दुकानदारी शुरू कर देता है। लेकिन उस रोज भी ज्यादातर खरीदार शाम की ठेली पर ही मजमा लगाए खड़े रहते हैं। दोपहर का वक्त हो जाता है और दीनू दिल ही दिल में मायूस होने लगता है। मालूम होता है गणेश जी ने मेरी दरख्वास्त को ठुकरा दिया, इसीलिए तो अब तक एक भी खरीदार नहीं आया। दीनू इसी ख्याल में होता है कि तभी लंबोदर नाम का एक मोटा ताजा शख्स आता है और उसकी जानिब देखकर कहता है, पानी पूरी कैसे दे रहे हो भाई? 10 के 4 देता हूँ जनाब। ओह, 10 के 4। ये कहकर लंबोदर उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाने लगता है और फिर कहता है, तुम्हारे पास कुल कितने पानी पूरी रखे हैं भाई? घर से 500 बनाकर लाया था जनाब। आपको कितनी पानी पूरी चाहिए? अरे अभी मुझे 500 ही चाहिए मेरे भाई। सारे पैक करके मेरे तांगे में रख दो और पूरे पैसे ले लो। ये सुनकर दीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दिल ही दिल में गणेश जी का बार बार शुक्रिया अदा करता है और फिर फटाफट से सारी पानी पूरी लंबोदर सेठ के तांगे पर रख कर कहता है, ये लीजिए जनाब, सारी पानी पूरियाँ रख दी और पानी भी। ये लो पैसे भाई, अब हंस कर दिखा मेरे भाई। सुन, मैं लंबोदर सेठ हूँ, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो याद कर लेना। ये कहकर लंबोदर सेठ दीनू को पैसे अदा कर अपना तांगा लेकर रवाना हो जाता है और दीनू उसे दुआ देते हुए कहता है, मेरे गणपति बप्पा तुम्हारा खैर करें सेठ जी। गणेश जी के इस करिश्मे से दीनू तो बेहद खुश हो जाता है, लेकिन श्याम का पूरा जिस्म जल उठता है। ये क्या करिश्मा हुआ बे?
इसकी तो सारी पानी पूरियाँ एक ही खरीदार ने खरीद लिया। ये तो फिक्र वाली बात हुई ना। ये सेठ मेरे पास क्यों नहीं आया आखिर? उस रोज के बाद श्याम दीनू से ज्यादा हसद रखने लगता है। वो दीनू के सारे खरीदार छीनने के लिए कई तरह की तरकीबें लगाता है, लेकिन अब किस्मत उसकी बजाय दीनू का साथ देने लगती है। सबको दीनू की बनाई पानी पूरियाँ पसंद आने लगती है। आप तो बेहद लजीज पानी पूरी बनाते हैं दीनू भाईजान। हाँ, ऐसी पानी पूरी तो कोई नहीं बनाता। ये सुनकर दीनू कहता है, पानी पूरी तो हमारे श्याम भाई भी लजीज बनाते हैं रमन चाचा। क्यों, बनाते हैं या नहीं? अरे रहने दे उसकी पानी पूरियाँ, नकली तेल में तलता है कमबख्त। उसकी पानी पूरियाँ खाकर तो पेट जलने लगता है। गूसल खाने के चक्कर काट काट कर टांगे दुखने लगती हैं। ये सुनकर श्याम के पूरे जिस्म में आग लग जाती है, लेकिन वो खामोश ही रहता है और दिल ही दिल में रमन चाचा को गालियाँ देते हुए कहता है, अबे ओ उल्लू की तुम, कमबख्त इस दीनू का तो अभी हम पत्ता साफ कर देंगे और फिर देखेंगे तू किसके पास पानी पूरी खाएगा आखिर। एक रोज बाजार में धनुष सेठ आता है। धनुष सेठ को तरह तरह के अजीब किस्म के मुकाबले करवाने का बेहद शौक था और वो हर साल ऐसे मुकाबले करवाता ही रहता है। इस साल धनुष सेठ बहुत बड़ी पानी पूरी खाने का मुकाबला करवाने वाला था, इसीलिए वो लोगों को जमा करके ऐलान करते हुए कहता है, सुनो सब लोग जरा गौर से सुनो। इस इतवार अपने बेटे की सालगिरह पर मैं बहुत बड़ा पानी पूरी खाने का मुकाबला रख रहा हूँ। जो भी शख्स ऐसे बड़े से पानी पूरी को खाएगा उसे पूरे 5 लाख रुपयों का इनाम मिलेगा। ये सुनकर पूरे गांव के लोग 5 लाख रुपए का इनाम हासिल करने के लिए बेताब हो उठते हैं। उनकी ये हालत देखकर दीनू कहता है, इतनी बड़ी पानी पूरी तो कोई भी नहीं खा पाएगा। देखना, सेठ के 5 लाख रुपए ऐसे ही बच जाएंगे। सेठ बेहद होशियार है दीनू बेटा, उसे मालूम है कि इतनी बड़ी पानी पूरी कोई नहीं खा पाएगा, इसीलिए तो इतना बड़ा इनाम रखा है। उस रोज के बाद जिसे भी देखो वही पानी पूरी खाने की कोशिश में लग जाता है। दीनू और श्याम दोनों की ठेली पर पानी पूरियाँ खाने वालों का मजमा लग जाता है। अरे दीनू भाईजान, और बड़े साइज की पानी पूरी बनाओ ना। सेठ की पानी पूरी का साइज तो इस पानी पूरी से बहुत बड़ा है ना। ठीक है अमर भाई, ये लो इससे भी बड़ी पानी पूरी। हाँ हाँ, इसे खाकर देखता हूँ। ये कहकर अमर बड़ी पानी पूरी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी पूरी उसके मुंह के सामने की बजाय बाहर ही टूट जाती है। पानी पूरी का सारा पानी उसके कपड़ों पर गिर जाता है और लोग हंसने लगते हैं। अरे नहीं हुआ, अब चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, होगा भी नहीं। इतनी बड़ी पानी पूरी खाना कोई हंसी का खेल है क्या? अरे आप बजा फरमा रहे हैं चाचा। पूरे गांव के बड़े बूढ़े नौजवान बच्चों सहित ख्वातीन भी इस मुकाबले को जीतने के लिए कई रोज तक बड़ी से बड़ी पानी पूरियाँ खाने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनाम जीतने की पक्की उम्मीद किसी के दिल में नहीं होती। इतवार को गांव के सब लोग चौक पर जमा होते हैं और एक एक करके बहुत सारे लोग बहुत बड़े पानी पूरी खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। ये देखकर श्याम का खुराफाती दिमाग मुफलिस दीनू को बेइज्जत करने का मंसूबा बनाता है। वो धनुष सेठ के पास आकर कहता है, अब तो इस बड़े से पानी पूरी को दीनू के गणेश जी ही खा सकते हैं सेठ। ये दीनू रोज गणेश जी को ऐसा ही बड़ा सा पानी पूरी का भोग लगाता है। क्या कहा? गणेश जी को बड़े से पानी पूरी का भोग? अरे दीवाना हो गया क्या दीनू? सेठ को इस तरह हंसता देखकर दीनू पूरे अदब से कहता है, हाँ, मैं अपने गणेश जी को पानी पूरी का भोग लगाता हूँ। अगर उनका दिल करे तो इससे भी बड़ी पानी पूरी खा सकते हैं। तो फिर बुलाओ ना अपने गणेश जी को, हम भी तो देखें कि इतने बड़े पानी पूरी को गणेश जी कैसे खाते हैं, अहमक कहीं के। ये कहकर धनुष सेठ हंसने लगता है और श्याम दिल ही दिल में खुश होकर सोचता है, अबे ओ उल्लू के तुम दीनू, अब देखना तू, तेरी कैसे बेइज्जती होती है। आज के बाद तू पानी पूरियाँ फरोख्त करना ही भूल जाएगा। श्याम ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक तांगा आकर रुकता है और उसमें से वही लंबोदर सेठ उतरता है। उसे देखते ही दीनू हैरानी से कहता है, अरे लंबोदर सेठ, आप यहाँ कैसे? पानी पूरी खाने का दिल किया मेरे भाई, वो सामने रखी बड़ी सी पानी पूरी खाने के वास्ते आया हूँ। पर उसको खाना आसान थोड़ी ना है। अरे लेकिन मेरी खातिर तो बहुत ही आसान है भाई। लंबोदर की ये बात सुनकर धनुष सेठ कहता है, अगर नहीं खा पाए तो? अगर नहीं खा पाया तो मैं आपको 5 की जगह 10 लाख अदा कर दूंगा। ये सुनकर धनुष सेठ के दिल में लालच आ जाता है और वो सोचता है,
जब इस बड़े से पानी पूरी को कोई नहीं खा पाया तो ये क्या खा पाएगा? क्यों ना मैं इससे शर्त लगाकर इसे लूट लूं। ये तो मुझसे भी बड़ा सेठ नजर आता है। क्या सोचने लगे मेरे भाई? लंबोदर सेठ की बात सुनकर धनुष सेठ कहता है, अगर तुमने इसे खाया तो मैं तुम्हें पूरे 10 लाख अदा करूंगा, और अगर तुम नहीं खा पाए तो तुम मुझे पूरे 20 लाख अदा करोगे। बोलो मंजूर? बिल्कुल मंजूर मेरे भाई। ये कहकर लंबोदर सेठ उस बड़े पानी पूरी की जानिब बढ़ता है और जैसे जैसे वो पानी पूरी के करीब जाता है, पानी पूरी के साइज में और भी इजाफा हो जाता है और वो और भी बड़ी पानी पूरी बन जाती है। फिर लंबोदर सेठ अपना मुंह खोलकर उस बड़े से पानी पूरी को एक ही बार में मुंह के अंदर कर जाता है। ये देखकर आसपास खड़े लोग हैरान होकर उसकी वाहवाही करने लगते हैं। जीत गया, लंबोदर सेठ जीत गया। भाई वाह, अरे लंबोदर सेठ जीत गया। अबे ओ उल्लू की दुम श्याम, वो दीनू तो बच गया कमीना। फिर जैसे ही लंबोदर सेठ पानी पूरी खाकर दीनू की जानिब मुड़ता है तो एक और करिश्मा हो जाता है। दीनू, उसकी बीवी आशा और उसकी बेटी कसक तीनों को लंबोदर सेठ गणेश जी की शक्ल में नजर आते हैं। वो तीनों हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करने लगते हैं। हे गणपति, हे गणेश जी, आपका दीदार पाकर ये अकीदतमंद खुश हो गया। जय हो गणपति बप्पा, जय हो। गणेश जी की जय, गणेश जी की जय। अब धनुष सेठ कुछ भी बोल नहीं पाता। वो लंबोदर सेठ को खामोशी से पूरे 10 लाख रुपए अदा करता है। लंबोदर सेठ उन रुपयों को अपने तांगे में रखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दीनू और उसका खानदान जब घर में दाखिल होते हैं तो वो 10 लाख रुपए उनके घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति के आगे रखे होते हैं। उन्हें देखते ही दीनू अपने गणेश जी का पूरा खेल समझ जाता है और उस रोज के बाद उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती है।